बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने बहुत इजी सा टॉपिक है हमारे पास, दिस एंड दैट। दिस का मीनिंग होता है ये, ठीक है, और ये हमारे पास कोई नज़दीकी कोई चीज़ हो या हमारे पास हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं दिस। दैट हमें जो चीज़ होती है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है, यहाँ पर कोई थिंग आपके पास हो सकती है, उसके लिए जो दूर हो वो आपसे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट। उर्दू में दिस का मीनिंग होता है ये और दैट का मीनिंग होता है वो। तो हमने आज सीखेंगे लर्न दिस एंड दैट, इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट है ये हमारे पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें रिमेंबर यहाँ पे क्या चीज़ याद करने वाली है। दिस इज़ यूज फॉर समथिंग नियर। दिस हम इस्तेमाल होता है हमेशा जब कोई चीज़ आपके पास करीब हो, ठीक है। और दैट इज़ यूज फॉर समथिंग इज़ फार, जो चीज़ आपसे दूर होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं फार का वर्ड, ठीक है, दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि कैट, यहाँ पे कैट से दूर जो है वो कार है, तो इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ओके, हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि डैश इज़ एन एप्पल। एप्पल, अब ये देखेंगे हमारे पास करीब है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम, दिस राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं दिस, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में आता है फर्स्ट, ठीक है। दिस के स्पेलिंग राइट करेंगे THIS, दिस, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी, ताकि आपको नजर आए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ट्री। देखें ये एक ट्री दूसरे से फार नजर आ रहा है आपको कि ये फार अवे है, तो हम उससे एक ट्री दूसरे से ट्री से दूर है, तो यहाँ पर हम यहाँ यूज करेंगे दैट, यानी कि वो एक ट्री है, दैट इज अ ट्री। तो दैट के स्पेलिंग क्या होगी, टी यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ऑलवेज कैपिटल ही आना है, यानी कि बड़े लेटर में आना है। तो टी यहाँ पर कैपिटल में राइट करेंगे THAT, दैट इज अ ट्री, वो एक दरख्त है। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड पे हमारे पास क्या है, हाउस का एक इमेज है, तो देखें ये नियरेस्ट है, ये नज़दीक है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, दिस के स्पेलिंग राइट करेंगे THIS, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। फोर्थ पे देखें बलून है, एक बलून दूसरे से वो दूर है, फार है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे दैट इज अ बलून, THAT, दैट इज अ बलून, वो एक गुब्बारा है। अब यहाँ पे देखें डॉग है, तो यहाँ पर ये नज़दीक है, दिस इज अ डॉग, ये एक डॉग है, ये कुत्ता है, THIS, दिस इज अ डॉग, ये एक डॉग है। ओके, यहाँ पे देखिए कार है हमारे पास, कार जो है वो हमें दिखा रहा है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है दूसरी कार का, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे दैट इज अ कार, वो एक कार है, THIS। तो यहाँ पे हमने सीखा कि फर्स्ट लेटर जो होगा ये हमारे पास दिस एंड दैट जो है हमारे पास क्या होता है, वो सेंटर में भी आता है, लेकिन यहाँ पर दिस हमेशा वो कैपिटल में आएगा, टी इसका, और ये हमारे पास स्टार्ट में ही कैपिटल में आता है। अगर कभी आता है तो दैट वो सेंटर में सेंटेंस में आता है, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक कोई सेंटेंस बताना होता है कि वो या दूर है हमसे, तो वहाँ पे दैट का वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है। तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ माई टीचर, ये मेरी टीचर हैं, जो आपके करीब हों तो आप उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और दैट आप यूज़ करेंगे जो आपसे चीज़ दूर हो उसके लिए आप दैट यूज़ करेंगे। आई होप दिस एंड दैट का जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, हाउ डू वी यूज़ दिस एंड दैट, कि दिस एंड दैट जो है यानी ये और वो कैसे इस्तेमाल होता है। दिस वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट समथिंग नियर टू अस, कि हम दिस जो है पर बात कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो हमारे बहुत करीब हो, क्लोज हो, उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज विद अ सिंगुलर नाउन, यानी कि ये एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यानी कि वाहिद इसम के लिए यूज़ होता है, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ कैट, ठीक है। तो यानी जब सिंगुलर नाउन आपके पास होगा उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे दैट की तरफ, के दैट हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट समथिंग फार फ्रॉम अस या फार अवे,
यानी कि दैट, वो चीज़ जो हमारे से दूर हो, जो हमसे दूर हो, उसके लिए हम दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है वो चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट लगाएंगे। और इसको क्या करते हैं कि इट इज़ यूज विद अ सिंगुलर वन, और ये हमेशा एक वाहिद चीज़ के या वाहिद इसम के लिए यूज़ होती है। जैसे दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त है। दैट इज़ अ बलून, वो एक बलून है। ठीक है, दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम नीचे एक्टिविटी देखेंगे। हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको हम फिल भी करेंगे और हमें आइडिया होगा कि दिस दैट हमने कहाँ लगाना है। ये देखें, ये हमारे पास नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास नियर या क्लोज कोई चीज़ होगी उसके लिए हम यहाँ पर दिस यूज़ करेंगे। तो दिस के स्पेलिंग राइट करेंगे, टी यहाँ पे कैपिटल यूज़ करेंगे, THIS, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास दैट इज़ अ बॉय, बॉय क्या है, दूर है। वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, इंडिकेशन आपके पास साइन से नज़र आ रहा हो कि वो आपसे दूर है, कि वो दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। यहाँ पे हमने टी कैपिटल राइट करना है, THAT, दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल है, पेंसिल हमारे पास क्या है, नियरर थिंग है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि नज़दीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज के लिए यूज़ करेंगे दिस, THIIS, दिस इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। अब देखिए हाउस जो है यहाँ पर ये दूर नजर आ रहा है इमेज आपको, तो यहाँ पर क्या आएंगे, दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। दैट इज अ हाउस, THAT, दैट, वो एक घर दूर है। दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में हमारे पास क्या सेंटेंस है, डैश इज एन एप्पल। ये हमारे पास एप्पल जो है वो नज़दीक है, यानी कि क्लोज है, तो हम क्या कहेंगे, दिस, यहाँ पे राइट करेंगे दिस, THIS, दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास कार जो है वो आपको फार नज़र आ रही है, यानी कि दूर है, क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे दैट, गुड, दैट, THAT, दैट इज अ कार, वो एक कार है। तो आई होप कि आपको दिस एंड दैट का यूज़ जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि दिस जो है हमारे पास जो नियरर या क्लोज कोई चीज़ होती है, या कोई पर्सन होगा, थिंग होगा, या आपके पास कोई भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम कोई भी होगा, तो वो अगर नज़दीकी होगी तो आपने उसके लिए दिस यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी चीज़ जो है या कोई भी पर्सन है वो आपसे दूर है, आप उनके लिए वो दैट यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई भी वीडियोस या कोई भी क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है वो आप पूछ सकते हैं। अगर आज के लेक्चर से आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरा हर लेक्चर पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।